तो भाइयों और बहनों, आज हम लोग एपिसोड 2 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 2.6 जो आपका अलजेब्रा का वर्ड प्रॉब्लम है ना, उसमें हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग 5th, 6th और 7th 3 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th हमारा क्या दे रखा है? Suyas scored 10 marks more in the second unit test more than that in the first unit test. 5 times the marks in the second unit test is equal to the square of the marks in the first unit test. Find his score in the first unit test. तो कुछ समझ में तो आया नहीं रहेगा, इतना क्लियर है। मुझे ही खुद नहीं समझ में आया। चलिए देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। लेकिन 2 बातें समझ में आएंगी। आपने रीड किया रहेगा, 2 बातें क्लियर हो गई कि एक फर्स्ट यूनिट टेस्ट है और एक सेकेंड यूनिट टेस्ट है। मतलब 2 यूनिट टेस्ट के बारे में यहाँ पे बोला है। एक्चुअल में हम जब वर्ड प्रॉब्लम करना है हमें, तो हमें करना क्या रहेगा कि हमें ढूंढना है कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। हमारा मेन एम क्या होना चाहिए? डिपेंड ढूंढना है। आपको डिपेंडेंसी ढूंढना है कि कौन किस पे डिपेंड है। उसके बाद ही आपको पता चलेगा। देखिए, सुयास का जो स्कोर है ना, 10 मार्क्स ज़्यादा है। मोर मतलब ज़्यादा इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। मतलब जो सेकेंड यूनिट टेस्ट में जो मार्क्स है ना, वो 10 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू किसके? फर्स्ट यूनिट टेस्ट के। तो यहाँ पे क्लियर है कि जो सेकेंड यूनिट टेस्ट का जो मार्क्स है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट यूनिट टेस्ट के मार्क्स पे। तो यहाँ पे क्लियर है कि हम किसका अज्यूम करेंगे? हम अज्यूम किसका करेंगे? फर्स्ट। और आपको पूछा भी, देखिए क्या, इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट मार्क्स निकालना है। तो लेट मार्क्स स्कोर इन फर्स्ट यूटी। यूटी मतलब आप लोगों को पता रहेगा यूनिट टेस्ट, ठीक है। बी एक्स है ना, मतलब फर्स्ट मार्क्स जो स्कोर हुआ है फर्स्ट यूनिट टेस्ट में एक्स है। तो मार्क्स इन सेकेंड यूनिट टेस्ट। तो सेकेंड यूनिट में क्या हो जाएगा? देखिए सेकेंड यूनिट में देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ 10 मार्क्स मोर। मोर मतलब ज़्यादा। किससे ज़्यादा है? 10 मार्क्स देन दैट इन द फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट एक्स है, तो सेकेंड यूनिट टेस्ट का क्या होगा? एक्स प्लस 10 ही होगा, बराबर। सेकेंड यूनिट टेस्ट का क्या होगा? एक्स प्लस 10, मतलब 10 ज़्यादा है किससे? पहले वाले से। क्लियर है? यहाँ पे ये चीज़ हो गया। आगे लिखा है 5 टाइम्स द मार्क्स इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट। मतलब टाइम्स मतलब होता है, देखिए मैथमेटिक्स में टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है पहले वो अंग्रेजी में लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है? 5 टाइम्स द मार्क्स इन सेकेंड यूटी। देखिए ये कहाँ से लिख रहा हूँ, अपने घर से नहीं लाया हूँ मैं, है ना। यहाँ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 5 टाइम्स द मार्क्स इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट इज, इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मार्क्स इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट, बराबर। तो अब जो ये बोला है इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देना। देखिए क्या बोला है? 5 टाइम्स द मार्क्स इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट। तो सेकेंड यूनिट टेस्ट में मार्क्स कितना है? एक्स प्लस 10। तो 5 टाइम मतलब 5 गुना, तो एक्स प्लस 10 हो गया, बराबर। फिर बोला है इज मतलब होता है इक्वल टू, और आगे भी दिखा हुआ है इक्वल टू स्क्वायर। स्क्वायर किसका? मार्क्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कौन था? एक्स। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। यही चीज़ बोला। और एक बार आपको ये मिल गया तो खेला खत्म। यहाँ पे आपका खेला जो है खत्म हो जाएगा। 5 अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 5x प्लस 5 10 जा 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसके बाद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिए, ये एक्स स्क्वायर इधर ही रहने दीजिए, बाकी सबको इधर लेकर आ जाइए। -5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये मैंने आपको ऐसा सीक्वेंस वाइज में इसलिए नहीं लिखा ताकि आप लोगों को डाउट ना हो कि एक्स स्क्वायर इधर जा रहा है या उधर जा रहा है। एक्स स्क्वायर इधर ही है, ये सब टर्म उधर जा रहा है, क्लियर है। आप इसको इधर साइड भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए आप इसको बेसिक जिसे एज यूजुअल प्रैक्टिस सेट 2.2 में हम लोगों ने किया था, क्या करेंगे इसको? 15 × 1 क्या हो जाएगा? 51, है ना। एंड देन मल्टीप्लाई करने पे 50 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है? 10 5 जा 50, और माइनस माइनस है तो माइनस प्लस। अब ये सब मैं डिसीजन कहाँ से ले पा रहा हूँ? ये प्रैक्टिस सेट 2.2 में आप लोगों को अच्छे से मैंने समझाया, बहुत ही आसान तरीके से समझाया सर, जाके एक बार देख लीजिए आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा? एज यूजुअल, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर, ये बीच वाला रिप्लेस होता है -10x प्लस 5x, है ना, -50 इज इक्वल टू 0, है ना। देन क्या होगा? ये क्या होगा? ये कॉमन लेंगे हम लोग, तो x कॉमन, x माइनस 10। सिमिलरली यहाँ पे वेरिएबल तो कॉमन मिलता नहीं है। अब साइन भी देखिए, इधर प्लस है माइनस है, तो साइन भी कॉमन नहीं है तो प्लस ले लेते हैं हम लोग। 5, है ना। तो क्या हो जाएगा? 5 कॉमन लेंगे तो 5 1 जा 5, और 5 कितने जा 50 आता है, 5 10 जा 50। और बेसिकली आप लोग को जैसा कि हर बार एक ही बात बोलता हूँ मैं, ये दोनों सेम आएगा, तो उसको एक बार लिख देंगे x माइनस 10, है ना, एंड x प्लस 5,
इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, मैं 0 बांट दूंगा, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। तो भैया जी मुझे बताइए, नेगेटिव मार्किंग तो होता है लेकिन यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नेगेटिव मार्किंग के लिए कुछ भी दे नहीं रखा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग नेगेटिव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, बट बहुत सारे एग्जाम्स में होता है, लेकिन यहाँ पे मैं लिखूँगा कि -5 x इक्वल टू -5 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, उसको एक्सेप्ट मैं नहीं कर सकता। अब यहाँ पे कहीं भी कॉपी का सीन नहीं लिखा है, सुहास ने कॉपी वगैरह नहीं किया कि मैम ने आप लोग के जैसा जैसा कॉपी करता मैम ने नेगेटिव फायदे दिया है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, देयरफॉर। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट टेस्ट का मार्क्स पूछा है ना, फाइंड द फर्स्ट यूनिट टेस्ट मार्क्स। तो यहाँ पे लिख दूंगा कि सुहास जो है स्कोर्ड, है ना, 10 मार्क्स, है ना, कितना, सुहास स्कोर्ड 10 मार्क्स इन फर्स्ट यूटी, है ना, फर्स्ट यूनिट टेस्ट। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देखिए बहुत ही आसान है, हमको एज यूजुअल देखिए पूरे वर्ड प्रॉब्लम में हमें इक्वेशन एक बार मिल जाएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए आइए सिमिलर वे में क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेगा तो आप लोग पहले डर जाएगा कि अरे प्रोफेसर स्टार मार्क दिया है मतलब कुछ घोल झपाटा है। अरे भैया जी कुछ नहीं है यार, सेम एज यूजुअल है, कुछ भी मैंने अलग किया तो मेरे को टोक दीजिएगा बीच में। मोदी जी हैं आप लोग के लिए, वो आपका कमाल दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए, नाम लिखा हुआ है मिस्टर कसम, तो ये कसम खा के अपना बिजनेस जो है रन कर रहे हैं। तो कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ अ मेकिंग अर्थन पॉट्स, है ना। He makes a certain number of pots on daily basis. Production cost of each pot is 40 more than the 10 times the total number of pots, and he makes a pot. कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, आप पढ़ लो। चलिए अपने भाषा में हम आपको समझाते हैं क्या लिखा हुआ है। मिस्टर कसम एक नाम है ना, जो कि रन कर रहे हैं, भगा रहे हैं कि स्मॉल बिजनेस को, है ना, जो कि अर्थन पॉट बनाता है ना, घड़ा वगैरह बनाता है। ही मेक्स अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस, मतलब वो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ 5, 10, 15, 20, 50, 100 बनाते रहेंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज़ 40। भैया जी हमें इसमें भी वही चीज़ ढूंढना है, कौन किस पे डिपेंड है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है हर एक पॉट का 40 रुपये ज़्यादा है देन द 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन अ 1 डे। तो भैया जी क्लियर है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना ये, और ये टोटल नंबर ऑफ पॉट्स है, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है 40 रुपये ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, नंबर ऑफ पॉट्स है। तो मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पॉट। तो क्लियर है यहाँ पे, मैं अज्यूम किसका करूँगा। देखिए मैं ये बार बार ऐसे वे में इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि कभी भी आप लोगों को जो पूछा रहता है ना उससे आप डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि देखिए अब इस क्वेश्चन में दो चीज़ पूछ दिया, फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट एंड द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। तो इसीलिए कि 2 चीज़ पूछा तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो पता कैसे करना है, डिपेंडेंसी। भाई आश्रित कौन किस पे ढूंढिए, प्रोडक्शन कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। देखिए सॉल्यूशन जो है ना उसको सॉल्व करना आसान है, समझना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए समझ लीजिए प्रोडक्शन कॉस्ट जो है टोटल नंबर ऑफ पॉट पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं अज्यूम किसका करूँगा, लेट द टोटल, है ना, लेट द टोटल या लेट द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक बी एक्स, है ना। तो एक्स मान लीजिए कि वो पर डे जो है ना, पर डे यहाँ पे लिख देता हूँ पर डे। तो पर डे जो है एक्स पॉट्स बनाता है, तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट देखिए क्या लिखा है, ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर। मोर मतलब देखिए मोर का पंख नहीं है, मोर मतलब ज़्यादा। तो 40 ज़्यादा है तो यहाँ पे +40 लिख सकता हूँ, लेकिन किससे ज़्यादा है, मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। द 10 टाइम मतलब ये टोटल नंबर ऑफ पॉट्स x है, तो 10 टाइम मतलब मल्टीप्लाई, तो 10x, है ना, +40, ये प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया। क्लियर है। अब आगे लिखा हुआ ही मेक्स इन अ 1 डे इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600। मतलब मान लीजिए कि जो बनाया वो खर्च है ना, जो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट है, मतलब जो भी वो अर्थन पॉट बना रहे हो प्रोडक्ट्स करने में उनका जितना भी खर्चा लग रहा है वो 600 रुपये एक दिन का है ना। जितने भी पॉट्स बना रहे हैं एक्स पॉट का 600 रुपये। फाइंड द, ये हमें बोला प्रोडक्शन एंड टोटल नंबर ऑफ पॉट ही मेक पर डे। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना लग रहा है, 600 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज 600 रुपीज़ पर डे,
हर एक दिन का 600 रुपये टोटल, है ना। तो टोटल क्या होगा कि हमारा जितना पैसा लग रहा है और जितना हम बना रहे हैं वो दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू टोटल होता है, बराबर है ना। तो सीधी सी बात है कि आपने कितने रुपया लग रहा है बनाने के लिए और कितना आप बना रहे हो इज इक्वल टू टोटल, यही होता है आपका। तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा x इंटू 10x प्लस 40 इज इक्वल टू 600 रुपया, ठीक है। इज मतलब होता है आपका 600 रुपया, ठीक है, ये आपका इज है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट इज 600, तो इज इक्वल टू 600। अब ये x क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 10x स्क्वायर हो जाएगा, मिठाई अंदर बटेगा, प्लस 40x हो जाएगा इज इक्वल टू 600, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझदारी वाली बात क्या है कि देखिए 10 से सब डिवाइड होता है, तो छोटा कर दो ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, तो इसलिए मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा सबको, और 600 पहले इधर लेकर आ जाओ ताकि एक ही साथ डिवाइड करो, ताकि सबको एक ही साथ मारने में मज़ा अलग होता है ना। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्या कि डिवाइड बाय 10, तो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर हो जाएगा, 10 अपॉन 10, 10 4 जा 40 और 10 ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 60 आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे लिख दूंगा डिवाइड बाय 10, ठीक है। अब उसके बाद से करना क्या है, एज यूजुअल 61 जा 60, क्लियर है, और प्लस माइनस करने पे 4, प्लस माइनस करने पे 4 आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 15 4 जा 60, 15 4 जा 60 होगा, लेकिन 60 हो जाएगा, लेकिन 4 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो 10 6 जा क्या होगा 60, और 10 माइनस 6 क्या होगा 4 होगा, तो 10 6 जा 60। तो ये प्लस माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस माइनस सेम ही आएगा, ये x है तो ये x है, ठीक है। तो अब क्या होगा जगह देखिए x स्क्वायर, ये बीच वाला रिप्लेस होगा, प्लस 10x माइनस 6x, है ना, और ये माइनस 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्लियर है। तो कुछ डाउट तो रहना नहीं चाहिए क्योंकि एज यूजुअल हम चलते आ रहे हैं, यहाँ पे कॉमन लेंगे हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x प्लस 10, क्लियर है, माइनस देखिए अब कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पे माइनस भी दिख रहा है, और यहाँ पे नंबर ही कॉमन दिखेगा, वेरिएबल तो देखिए नहीं, 6 के टेबल में दोनों आते हैं, है ना। तो 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, क्लियर है। अब बोलोगे प्रोफेसर ये दोनों तो सेम नहीं है, तो भैया जी यही गलती आप करते हो, ध्यान रखिएगा। जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे ना तो साइन अंदर का चेंज हो जाएगा। देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो x किस में था, पहले माइनस में था तो प्लस में हो गया, ये 60 भी माइनस में तो किस में हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे। अगर वही मैंने प्रीवियस वाले सम में देखिए, अगर वापस आपको प्रीवियस वाले सम में लेके चलूंगा तो देखिए यहाँ पे कॉमन माइनस नहीं था तो प्लस ही था कॉमन, तो देखिए माइनस था यहाँ पे तो माइनस ही लिखा, बराबर है कि नहीं। और जब हम लोग माइनस जब कॉमन लेंगे तो साइन जो है अंदर का चेंज हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा। चलिए ये 2 बार है, इसको एक बार लिख लीजिए x प्लस 10 फिर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो एक बार x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 10। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, माइनस वाला जो हम लोग है उसको लेते नहीं है और प्लस वाला हम लोग ले लेते हैं। सीधी सी बात है कि x हमारा क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ पॉट्स, है ना, x है तो माइनस में तो नंबर ऑफ पॉट बनाएगा नहीं, तो देयरफॉर यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 10 इज नॉट एप्लीकेबल या एक्सेप्टेड, है ना। तो देयरफॉर हमारा नंबर ऑफ पॉट्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉट्स, है ना, पर डे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। x हमारा वही है, x हमारा क्या है नंबर ऑफ पॉट्स, तो हमारा 6 हो जाएगा, लेकिन हमें साथ साथ प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकालना है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ये है हमारा, x पे वैल्यू पुट कर दो तो क्या होगा हमारा चलिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट क्या दिया हुआ है 10x प्लस 40, तो x का वैल्यू पता है, पुट करो 10 इंटू 6 प्लस 40, तो क्या हो जाएगा ये 10 6 जा 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा ये 100, ठीक है। तो आपका जो है प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आ रहा है 100 रुपया आ रहा है, कितना आ रहा है 100 रुपया, है ना। तो हर एक कॉस्ट का प्रोडक्शन जो हर एक मतलब ये हर एक जो है मतलब हर एक पॉट का प्रोडक्शन 100 है, और आप लोग चेक भी कर सकते हैं। देखिए टोटल जो है कितना लग रहा है 600 लग रहा है ना, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 600 लग रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं कि 6 पॉट एक दिन में बनाते हैं और 100 रुपये एक का लगता है, तो 100 इंटू 6 कितना हो जाएगा 600 टोटल, समझ में आ रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और कुछ भी स्टार वगैरह कुछ भी देखने का नहीं, स्टार मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि भाई ये एकदम बॉलीवुड स्टार जैसे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 7वां प्रश्न क्या दे रखा है, प्रतीक ट्रैवल बाया बोट, मतलब प्रतीक जी जो है ट्रैवल कर रहे हैं, किससे, बोट से ट्रैवल कर रहे हैं 36 किलोमीटर डाउनवर्ड स्ट्रीम एंड बैक इन 8 आवर्स, मतलब वो डाउनवर्ड देखिए, डाउनवर्ड मतलब नीचे, है ना, और बैक जो है वापस वो 8 घंटे में वापस आ जाते हैं, समझ में। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर मतलब थमा हुआ इज़
12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ अ वाटर करंट, मतलब जब करंट, मतलब कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे करंट नहीं है, कहने का मतलब क्या है कि जब वेव्स वगैरह आते हैं ना बहुत सारी चीज़ें से, तो वहाँ का हमें स्पीड निकालना है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी कुछ वैसा दिख नहीं रहा, डायरेक्टली जो पूछा एक ही पूछा है तो उसी को अज्यूम करूँगा मैं। तो लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट, देखिए स्पीड जो हमें दिया हुआ है किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर, तो इसको मैं लूँगा x किलोमीटर पर आवर, बराबर है, क्लियर है। अब एक और चीज़ हमें दे दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है, 12 किलोमीटर पर, तो उसको भी लिख देता हूँ कि स्टिल वाटर में कितना है, स्पीड ऑफ बोट, इसके देखिए स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग है, स्पीड ऑफ बोट रहेगा, है ना, इन वाटर करंट, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर में कितना है आपको दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है स्टिल वाटर का, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, क्लियर है। अब हमें निकालना क्या है, हमें वो निकालना है करंट वाटर का। तो आप लोग देखिए कभी भी ऐसा ना स्पीड वगैरह का सम आएगा ना, तो उसमें एक फॉर्मूला फिक्स लगेगा, क्या, कि स्पीड इज इक्वल टू, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर है। और इसमें भी फिक्स है क्या, पहले अगर स्पीड वगैरह का बात किया तो ये फॉर्मूला लगेगा फिक्स, इसमें क्या है कि टाइम जो है ना दोनों के लिए सेम लगेगा, जो डाउनवर्ड स्ट्रीम जा रहा है या अपवर्ड स्ट्रीम जा रहा है ना, डाउनवर्ड स्ट्रीम जा रहा है या अपवर्ड स्ट्रीम जाएगा, तो दोनों के लिए टाइम जो है, जैसे देखिए लिखा हुआ है ना कि बैक इन 8 आवर्स, मतलब वो नीचे जाके ऊपर जाके वापस वो कितने में आता है, 8 घंटे में आ जाता है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू हम लोग देयरफॉर क्या लिखते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखते हैं ना, मतलब ये वाला हमारा फॉर्मूला यूज होता है, यही फॉर्मूला है, बस ये टाइम हमारा सेम रहता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है कि सबसे पहले मैं स्पीड निकालूंगा, किस में निकालूंगा, स्पीड इन डाउनवर्ड स्ट्रीम, है ना, डाउनवर्ड स्ट्रीम में हमारा कितना रहेगा, डाउनवर्ड स्ट्रीम में हमारा कितना रहने वाला है, देखिए अब देखिए डाउनवर्ड मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ आ रहा है ना, मतलब टुवर्ड्स द ग्रेविटी मतलब क्या होगा कि दोनों चीज़ क्या होगा, ऐड होगा, है ना, दोनों चीज़ क्या होगा, 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर, समझ लीजिए। डाउनवर्ड मतलब नीचे, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी नहीं है, वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी है। अब वही मैं अगर लिखूंगा स्पीड इन अप स्ट्रीम या अपवर्ड स्ट्रीम आप लोग बोल सकता है, क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी मतलब नेगेटिव लगेगा वहाँ पे, तो 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ हो गया। अब हमारा कंडीशन जो दिया हुआ है, कंडीशन बाय फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ कि बाय फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए यहाँ पे स्पीड में दोनों का लूँगा, डाउनवर्ड और अपवर्ड का दोनों का लूँगा। तो टाइम देखिए दोनों के लिए सेम है, 8 ही घंटे में आते हैं वो दोनों, देखिए बैक लिखा हुआ है मतलब दोनों 8 ही घंटे में आते हैं। तो 8 इज इक्वल टू समथिंग ऐसी कुछ हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए पहले मैं डाउनवर्ड का लिखूंगा फिर अपवर्ड का लिखूंगा, ठीक है। तो डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, देखिए टाइम और डिस्टेंस दोनों के लिए क्या है, सेम है, 36 किलोमीटर ही जाएंगे वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 36 लिख देता हूँ अपॉन, पहले मैं किसका लिख देता हूँ यहाँ पे अप डाउनवर्ड का क्या दिया हुआ है 12 प्लस एक्स प्लस, है ना, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा डिस्टेंस हमारा सेम 36 आएगा, डाउनवर्ड अपवर्ड के लिए भी, अपवर्ड का स्पीड क्या दे रखा है, स्पीड हमारा अपवर्ड के लिए क्या दे रहा है 12 माइनस 6। देखिए यहाँ पे समझना क्या है कि हमारा जो 8 घंटे में बैक आता है ना, वो किसको मिला के आता है, डाउनवर्ड प्लस अपवर्ड, समझ में आ रहा है। तो जो टाइम डाउनवर्ड का लगता है प्लस टाइम जो अपवर्ड का लगता है दोनों, तो दोनों के लिए मैंने ऐड करके लिखा है, क्लियर है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेन हमारा इक्वेशन मिल चुका है। अब ये बेसिक है, 36 आप कॉमन लीजिए, क्या मिलता है ना, 1/12 प्लस एक्स प्लस 1/12 माइनस एक्स। देखिए मैंने इसको कॉमन इसलिए लिया ताकि कैलकुलेशन वर्क आप लोग का इजी हो जाए। तो 8 इज इक्वल टू 36, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, तो 12 प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। ये देखिए ये एरो पे ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है, 12 माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 12 प्लस एक्स हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई 12 प्लस एक्स और 12 माइनस एक्स, बराबर है कि नहीं। अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 36, देखिए एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि अपोजिट साइन है, 12 प्लस 12 क्या हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर मैं लिख सकता हूँ कि 24 अपॉन में, देखिए हमेशा कभी भी ऐसा टर्म आएगा तो वहाँ पे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला कैसा लग रहा है, देखिए चलिए यहाँ पे मैं बाजू में लिख देता हूँ आप लोग के लिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे एरो करके लिख रहा हूँ, आप लोग को एग्जाम में लिखना है ऐसा, a प्लस बी और a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है इसका,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो वही यहाँ पे यूज़ होगा। देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्लियर है। तो क्या होगा, ए स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस कहाँ से आया, फॉर्मूले से आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हमें निकालना क्या है, x निकालना है, तो उसको एक तरफ रखो, बाकी तरफ एक तरफ, तो हमें अननोन x है ना, तो ये पूरा वाला टर्म उधर चले जाएगा। देखिए यहाँ पे x को सिर्फ नहीं लेके जा सकते क्योंकि उस किसी के साथ माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये इधर जाएगा, 8 इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन कैसा दिखेगा आपको, 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 24/8। तो 8 3 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। और ये 144 माइनस एक्स स्क्वायर 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 6 18, कैरी 1 3 3 9 प्लस 1 108। हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, है ना। तो गांव वाले देखोगे आप लोग, गांव वाले एक्स मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाओ और ये 108 को इधर लेकर, क्योंकि एक ही गांव वाले कांस्टेंट नंबर है, माइनस 108, है ना, उधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस कीजिए आप लोग, 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका, 36 कुछ आ रहा है ना, क्या हो जाएगा हमारा 36। तो देयरफॉर अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगा, तो देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस 6 होगा ना। तो यहाँ पे माइनस तो नेग्लेक्ट कर दोगे, तो x का वैल्यू क्या होगा, -6 इज नॉट एक्सेप्टेबल। देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 मतलब क्या है हमारा, वही पूछा है ना, स्पीड ऑफ अ वाटर करंट। तो हमने स्पीड ऑफ अ वाटर करंट क्या लिखा हुआ है, बोट का वाटर करंट में क्या लिखा हुआ है ना, x लिखा हुआ है। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन वाटर करंट क्या है, इज 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस समझना। इसमें अगर मैं बात करूं तो सिर्फ यही समझना है, अगर मुझे दिमाग में रखना है तो टाइम जो है अपवर्ड और डाउनवर्ड को दोनों को मिला के है। अब टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, और आपको डाउनवर्ड पता है, डाउनवर्ड मतलब नीचे आ रहा है तो प्लस लगेगा, अपवर्ड मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो माइनस लगेगा। समझाने के लिए टेक्निक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग एपिसोड 3 में हम लोग 8वां 9वां 10वां करके ये पूरा जो है प्रैक्टिस से 2.6 कंप्लीट कर देंगे। देखिए इसको मैं थोड़े थोड़े पार्ट में इसलिए बना रहा हूँ, एपिसोड में इसलिए बना रहा हूँ, ताकि ये थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है, आप लोग को थोड़ा थोड़ा करेगा डेली बेसिस पे, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो जो भी अगर कुछ भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकता है। तो जो भी आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए, एंड देन वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके आपके फ्रेंड्स को भेजिए, है ना, ताकि वो भी घर पे बैठ के अपना पढ़ाई स्टार्ट करें। और आप लोग को लाइक पे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अभ्यास विद द प्रोफेसर, ठीक है।